हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो पर। दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक नए वर्ड के बारे में जिसका नाम है गेट यूज्ड टू। गेट यूज्ड टू का अर्थ होता है आदत डालो। अब यहाँ पर इसका क्या अर्थ होगा, क्या ग्रामेटिकल रूल हैं, इसके बारे में काफ़ी स्टडी करेंगे। ये अक्सर बोले जाते हैं ना, तो चाय पीने की आदत डालो, जल्दी सोने की आदत डालो, उठने की आदत डालो, ये तमाम तरह के ऐसे एग्जाम्पल आप सुने होंगे। तो हम बनाएंगे कैसे? पहले देखिए, किसी काम या परिस्थिति की आदत डाल देना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? गेट यूज्ड टू। ठीक है, मतलब इट मीन्स टू बिकम familiar with something or habit and do it comfortably। ओके, यानी व्याकरण नियम क्या कहता है कि गेट यूज टू के साथ आप लोग नाउन लगाइए, यानी नाउन हो, प्रोनाउन हो, या वर्ब को जिरन में बदलिए। नाउन फॉर्म में हो चाहिए, नाउन प्रोनाउन, या फिर जिरन फॉर्म में लगा दीजिए उस वर्ब को। ठीक है, तो स्ट्रक्चर गेट यूज टू नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब एनजी फॉर्म। यह प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी टेंस में प्रयोग हो सकता है। ठीक है, देखिए आइए हम इसको बनाते हैं। कैसे बनेगा ये आप लोग देखते होंगे। चाय पीने की आदत डालो, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? चाय पीने की आदत डालो। तो पहले हम लोग क्या है, उसका गेट यूज टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? गेट यूज टू। उसके बाद किसकी आदत डालो? चाय पीने की आदत डालो। तो पीने पहले वर्ब लगाएंगे ना, वर्ब को आईएनजी में बदलेंगे, जिससे जिरन बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। तो ड्रिंक का ड्रिंकिंग, तो ड्रिंकिंग हो गया, मतलब चाय पीने की। गेट यूज टू ड्रिंक हो गया गेट यूज टू ड्रिंकिंग टी। गेट यूज टू ड्रिंकिंग टी। कई लोग लगता होगा सर टू के बाद तो V1 आता है, क्योंकि ये इन्फिनेटिव हो जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये गेट यूज टू इसका काम कर रहा है। यूज टू आप सुने होंगे ना, यूज टू। बताइए, यूज टू सुने होंगे आप लोग। ये यूज टू उसका काम कर रहा है जो एक आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। ठीक है, एक मॉडल्स का काम करता है। यहाँ से इसका मतलब नहीं है, ये टू का इससे संबंध नहीं है ड्रिंकिंग से। ओके, तो ये गेट यूज टू इधर से है, टू इसके लिए है। तो यहाँ पर क्या होगा? गेट यूज टू ड्रिंकिंग टी। जल्दी सोने की आदत डालो, तो गेट यूज टू हो जाएगा। क्यों? गेट यूज टू। उसके बाद वर्ब में एनजी फॉर्म, स्लीप का स्लीपिंग होगा, गेट यूज टू स्लीपिंग अर्ली। गेट यूज टू स्लीपिंग अर्ली। जल्दी उठने की आदत डालो, गेट यूज टू गेटिंग अप। गेट अप होता ना, तो इसका एनजी फॉर्म गेटिंग अप अर्ली। यूज टू गेटिंग अप अर्ली। जल्दी आने की आदत डालो, गेट यूज टू कमिंग अर्ली। गेट यूज टू कमिंग अर्ली। यानी ये सब जगह वर्ब, कमिंग, स्लीपिंग, ड्रिंकिंग, ये सब क्या हैं? ये सब आपके नाउन ए वर्ब है, लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म है, जो नाउन का काम करो, जिरन फॉर्म है ये। तो इसे हम वर्ब नहीं कहिए, बल्कि आप क्या कहेंगे? जिरन फॉर्म कहेंगे। अब देखिए, जल्दी उठने का डालो, गेट अप, गेट यूज्ड गेटिंग अप अर्ली। जल्दी आने का डालो, गेट यूज टू कमिंग अर्ली। चुप रहने की आदत डालो, गेट यूज टू बीइंग क्वाइट। गेट यूज टू बीइंग क्वाइट। बी मतलब होना या रहना, यानी क्या रहने की? शांत रहने की। तो क्वाइट मतलब शांत होता, QUIET। तो इसका मतलब क्या हुआ? चुप रहने की आदत डालो, हंसने की आदत डालो, गेट यूज टू लाफिंग। गेट यूज टू लाफिंग। ठंडे पानी से नहाने की आदत डालो, गेट यूज टू बेथिंग विद द कोल्ड वाटर। विथ कोल्ड वाटर। गेट यूज टू बेथिंग। बेथिंग मतलब नहाना, तो आईएनजी लग जाएगा, नहाने की, विथ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से, यानी ठंडे पानी से नहाने की आदत डालो। रोज व्यायाम करने की आदत डालो, गेट यूज टू एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइजिंग डेली। गेट यूज टू एक्सरसाइजिंग डेली। समय पर खाना खाने का डालो, गेट यूज टू ईटिंग ऑन टाइम। गेट यूज टू ईटिंग ऑन टाइम। ठीक है, तो गेट यूज टू आदत डालो किसके? ईटिंग ऑन टाइम की। मेहनत करने का डालो, गेट यूज टू वर्किंग हार्ड। गेट यूज टू वर्किंग हार्ड, यानी हार्ड वर्क, मेहनत करने की आदत डालो। ठीक है,
आप देखिए, अगर इसको हम टेंस में ले जाएं तो क्या कहते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं हम लोग। तो प्रेजेंट टेंस में आईएनजी फॉर्म में कैसे होता है, जैसे मैं रोज़ सुबह जल्दी उठने की आदत डाल चुका हूँ, हो गया, डाल चुका हूँ या डाल रहा हूँ। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इज़ एम आर के बाद यूज टू लगाइए, वो में आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए। आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। ओके, आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, मतलब मैं आदत डाल चुका है, मैं आदत डाल रहा हूँ क्या करने के लिए, सुबह जल्दी उठने की। पास्ट में आएंगे तो वाज वर्ड लगा दीजिए, ठीक है, यूज टू प्लस बी वन आई एन जी। वह पहले गांव में रहने की आदत डाल चुका था, तो ही वॉज यूज टू लिविंग इन द विलेज अर्ली या अर्लियर, ही वॉज यूज टू लिविंग इन द विलेज अर्लियर। पास्ट में देखिए, भविष्य में विल बी के बाद यूज टू लगा दीजिए, वह मैंज फॉर्म। तुम धीरे धीरे इस काम की आदत डालोगे, यू विल गेट यूज टू, यू विल गेट यूज टू दिस वर्क स्लोली। तो यू विल गेट, तो यहाँ बी क्यों लगा, बी का मतलब बी वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो बी वर्क कौन है, गेट यूज टू, यू विल गेट यूज टू डू दिस वर्क, हो गया, स्लोली। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ ए हैव बीन यूज टू, वो मैं जलवायु की आदत डाल चुका हूँ। आई हैव बीन यूज टू द क्लाइमेट, यूज टू मतलब होता है किसी चीज़ को आदत मिलाना। आई हैव बीन यूज टू द क्लाइमेट हियर। पास्ट में देखिए, हैड बीन लगा दीजिए, ठीक है, यूज टू प्लस वो मैंजी फॉर्म, मैं बचपन से पढ़ाई करने की आदत डाल चुका हूँ। आई हैड बीन यूज टू, मैं यूज टू हो चुका हूँ, आदत डाल चुका हूँ क्या, स्टडिंग सिंस चाइल्डहुड, स्टडिंग सिंस चाइल्डहुड। ओके, तो आपने देखा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कई लोग कहते हैं आई गेट यूज टू रीड, यहाँ पर यूज टू जो है ना ये इसके लिए है, टू इस रीड के लिए नहीं है, वो इन्फिनेटिव नहीं है यहाँ पर, ये यहाँ पर गेट यूज टू इसके लिए एक साथ जुड़े हुए हैं रीडिंग के लिए, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, गेट यूज टू के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगा, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, नहीं आता है। तो आपने टेंस से भी देख लिया। कई लोग को लग रहा है सर यहाँ पर ये आदत डालने वाली बात, तो सर यहाँ पर इस काम की आदत डालोगे तो यहाँ पर डू क्यों लगा, डू नहीं लगेगा, ये गेट यूज टू मतलब होता है डालना है, क्या करना, इस वर्क की, इस काम की, यहाँ लिखा ना इस काम की, स्लोली, यू विल गेट यूज टू डू दिस वर्क, या यू विल गेट यूज टू दिस वर्क स्लोली। ओके, आई हैव बीन परफेक्ट में चले, प्रेजेंट पर में आई हैव बीन यूज टू क्लाइमेट, आई हैव बीन यूज टू द क्लाइमेट हियर। ओके, और बाकी मैंने आप लोग को तो समझा दिया है। चाय पीने का, अक्सर ये बोलते हैं चाय पीने का डालो, गेट यूज टू ड्रिंकिंग टी, हो गया, चाय पीने की। जल्दी सोने का डालो, गेट यूज टू स्लीपिंग अर्ली, और जल्दी उठने का डालो, गेट यूज टू गेटिंग अप अर्ली। तो दोस्तों, आप यदि इंग्लिश में कमज़ोर हैं, टेंस में कमज़ोर हैं, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो से जरूर जुड़िए, आपको पूरी इंग्लिश की नॉलेज मैं यहाँ पर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।